तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल मोर्चरी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि परिवार जो है वो रोता बिलखता हुआ नज़र आ रहा है। और मोर्चरी हाउस के बाहर भी जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस अधिकारी खड़े हुए हैं और कुछ लोग जो हैं चिल्लाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। मामला क्या है जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रामनगर SHO भी जो है वो मौजूद है। रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, परिवारजन हैं, रिश्तेदार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आस पड़ोस के लोग यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं। लड़का हुआ है, डेट देख सकते हो आप, 6 जुलाई। ये बेबी हुआ है उनका, खुशियां मना रहा था, खुशियां मना रहा था। देखो कितना मोटा मेरा मामा, और अब देखो अंदर कैसी हालत कर दी। हुआ क्या है, पूरा बात बताइए विस्तार से। सर ये मेरे मामा ना नशे के एडिक्ट थे, मामे पे लगा दिया नशे के एडिक्ट थे मेरे मामा। हमने बहुत बोला इनको छोड़ दो, नहीं छोड़े इन्होंने। इनके ऑटो में रच गई थी तो इन्होंने छोड़ी। जो जिनसे ये सामान लेके आते थे ना, तो उनसे भी लास्ट संडे लेने जा रहे थे सामान, तो उनके ऊपर नजर रखी। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਹੈਗੀ। उन दोनों को पकड़ना उन्होंने जाना था। मेरे मामे को और उसको, उनकी लेडीज को जो बेचता है सामान, उसको पकड़ दिया। तो जो लेडीज थी उसको पैसे देके छुड़ा दिया। उन्होंने पैसे ले लिए राजेश कुमार ने, पैसे लिए राजेश कुमार ने और लड़की छोड़ दी। और मेरे मामे के ऊपर सारा केस डाल दिया कि 25 ग्राम इसके पास माल निकला है और ये बेचता है, जबकि बेचता नहीं था। मेरा मामा पीता है, गली का लड़का है। ये देखो, इससे पूछो, गली का लड़के से, पड़ोसी है ये। किसी से आज तक पंगा नहीं लिया, किसी से आज तक मेरे मामे ने पंगा नहीं लिया। क्या अब क्या हुआ है? देखो अपना लड़का उठा रहा, देखो अब इस लड़के का बाप कौन, देखो। तो उन्होंने छोड़ दी और मेरे मामे को 4 दिन टॉर्चर किया, 3rd डिग्री दिया और 5वें दिन उनको जेल में दे दिया। जेल में उनकी हालत खराब होगी, तो फिर जेल में हालत खराब होने के बाद वो हॉस्पिटल में आए। एक दिन ठीक हो गए, हमको इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक दिन ठीक होके चले गए वो जेल में वापसी, हमको फिर भी इन्फॉर्म नहीं किया। दूसरे दिन जब आए, ये नहीं पता हमको जिंदा आया मरे आया, हमको इन्फॉर्म भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वहाँ से आया, दवाई भी नहीं दी। वो जो नशा छोड़ने वाली दवाई होती है जेल में, वो दी नहीं दी। उनको पता है, वो CCTV दे दे हमको तो सही है, रिपोर्ट दे दे उनको। तो जब दूसरे दिन लेके आए उनको, वो डैडी लेके आया। और ये डॉक्टर है कि यहाँ पे, मेरे को नाम नहीं पता, अजय कुछ नाम है उनका, कुछ नहीं आता उनको। मामा मेरा मरा हुआ था, जिसकी कसम खवाओगे उसकी अपने सर के ताज की कसम खाता हूँ। मामा मेरा मरा हुआ था, उन्होंने आंखों के ऊपर टेप लगा रखी थी। ये बात है, मामे से मेरी हालत देख के नहीं की। मेरे से मेरी रिक्वेस्ट है, राजेश खन्ना की भर्ती उतरे और उसको सजाओ। मेरा मामा बेकसूर मरा है, उसका बच्चा देखो वहाँ पे। हम नहीं चाहते जो आज हमारे मामा के साथ हुआ है, कल को वो किसी और के साथ हो। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो पैसे वाले तो बचते रहेंगे, और जो गरीब है, जो बेचारे पैसे नहीं अरेंज कर सकते, और सारा ब्लेम उन पे डाल के उनको ऐसे ही रोज हर बार पुलिस मरवाती रहेगी। अगर इनकी नौकरियों से नहीं चल रहे तो ऐसे ये बंदे थोड़ी मरवाएंगे, है ना। जो मेरे मामा के साथ मुलाकात हुई है, मैं उनके साथ मुलाकात करने गई, उन्होंने मेरे को बताया कि जो मैंने नहीं भी करा था वो भी इन्होंने कहा कि ये भी बोल। और मैम, अगर कानून है तो वो सबके लिए इक्वल है, उसके लिए कोई उसकी लाइन, कोई दायरे, कोई कुछ नहीं है। अगर मेरा मामा, चलो आज हम मानते हैं अगर वो मुजरिम था, ठीक है, उसको ये सजा मिल गई, ठीक है, हम मजबूर है, उससे सहमत है, फिर वो कैसे बच गई? जिसके पास ज्यादा सामान था, सब कुछ ज्यादा था, वो बच कैसे गई? और सुबह मैंने CA3 में मैंने फोन करा है राजेश कुमार को,
उन्होंने मेरे को, मैंने उनसे पूछा जो मेरे मामा के मेरा साथ नंबर है थी, उनका जिनको हमने सुबह फोन किया। मैंने उनको पूछा जो मेरे मामा के साथ थी वो कहाँ पे है सर। कह रहा उसका कोई कसूर नहीं था, उसको हमने छोड़ दिया है। तो हमें ये चीज, हमें ये चीज कैसे करें, हम ये चीज वो नहीं कर सकते। हमें बहुत ही आपसे वो अगर कहते हो ना, आप भी मीडिया की पावर है, आपको व्यूज अगर चाहिए फिर तो आप भी व्यूज ही लेने आए हो। अगर आप इंसाफ कर सकते हो ना तो प्लीज आप हमारे साथ सीए में चलो, पुलिस लाइन में चलो, राजेश कुमार के अगेंस्ट हमारे साथ आप प्रोटेस्ट वो करो कि हमें इंसाफ चाहिए। या तो वो जो है थी उसको भी सेम ऐसे ही मेरे मामे की तरह उसको हम भी देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें भी अंदर से ये हो जाएगा ठीक है जिसकी वजह से मेरा मामा, जिसका पति होना चाहिए था आज यहाँ पे, वो बेकसूर बेचारा यहाँ पे बैठा है। 10 दिन का उसका बच्चा है, वो सारी जिंदगी डेथ सर्टिफिकेट लेके क्या करेगा। हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें ये चीज नहीं चाहिए। वो ब्लेम जो मेरे मामा पे लगा रहे हैं कि तुम्हारा मामा ये करता था, हमें वो ब्लेम नहीं चाहिए। ये चीज हम वो नहीं कर सकते। तो प्लीज अगर आप कहते हो फायर करना चाहते हैं तो उनकी स्टेटमेंट, उनके वर्ड्स ये थे, जाओ कर लो तुमने जो करना है, जहां तक जाना है, जो जोर लगाना है तुम लगा लो। क्या ये फिर इंसाफ होता है? क्या पुलिस का, कानून का ये इंसाफ होता है कि पुलिस वाले ऊपर से एक तो हमारा बंदा मार के ऊपर से हमको धमकी दे रहे हैं कि जाओ जो तुमने करना है वो तुम कर लो। तो ये चीज तो हमको वो नहीं ना हो रही है। सीसीटीवी उनके वहाँ भी इतना लगा हुआ उनको है। टॉर्चर करा है। शाम में मेरे भाई ने मुझे बोला कि मैंने कहा तुझे मारा जिसका लगा, दीदी मुझे बहुत मारा है, मार मार के कह रही ये भी कबूल कर, तू वो भी कबूल कर, दीदी मुझे बहुत मारा मेरे भाई को उन्होंने। और कल मरे हुए को मेरे भाई को मैं फोन कर दिया कि तुम्हारा बंदा ना तबीयत खराब है, तुम आके देख लो। जो मैं मेरा भाई मरा पड़ा था, ये सीए स्टाफ वालों ने मिलके मेरे भाई को मारा है, मिलके उसको बेकसूर को मारा। उसका कोई कसूर नहीं है, कसूरवार है जो घूम रहे हैं, जो बेकसूर है उसको मार दिया। उसका देखो क्या हाल करवा दिया मेरे भाई का। मेरा भाई शेर था, आज देखो 4 वाली मुँह हाथ धोने वाला, आज देखो उसको कहाँ रखा हुआ मेरे भाई को। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ भी चाहिए। मेरे भाई का नाम जसपाल सिंह था, उम्र 30-35 साल की थी। 10 दिन पहले ही बच्चों कहाँ का रहने वाला? बच्चा है चिट कॉलोनी का, उसका पहला बेबी हुआ है। मैं अपने बच्चे से प्यार भी नहीं किया उसने। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। लड़का तो नशा बता रही थी पुलिस वाले, कौन सा नशा कर रहे हैं? ये पता नहीं कौन सा नशा करते थे, कोई से भी करते थे, कोई बात नहीं, उनकी बात है। जो नशा करते थे चलो कोई बात नहीं, नहीं मारना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। घर में बीमार था, कोई बात करते कोई, हाँ जी आपके पेशेंट बीमार है तो आप आके खबर ले सकनी चाहिए पुलिस वाले से। ये लड़का था जो एनडीपीएस एक्ट में बंद जिला जेल का नाम, तो उसको नशे की आदत थी, आहिस्ता छुटी नहीं तो वो बीमार हो गया। उसको लेके आए थे कल्पना चावला में, ट्रीटमेंट हो गया था, ठीक ठाक आदमी, वापस जेल में जिला नाम में लेके भेज दिया। फिर उसके बाद उसकी अचानक पेन हो गया उसको, जब यहाँ पे लेके आए हैं सब इलाज किया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो कहाँ से पकड़ा था, किस लिए पकड़ा? ये एनडीपीएस एक्ट में था, ये अपना आईओ ने जो है सिविल कॉलोनी में नशा की उसमें पकड़ा था। कितने दिन पहले थी? ये 14/7 की बात। तो क्या इलाज भी करवाया था? इलाज जो अंदर ही है जिला जेल करनाल में वही होता है जी, जो नशे वगैरह करते हैं ना, तो उन्हीं को उसी के हिसाब से प्रॉपर थ्रू चैनल भी इलाज करता ये नशे का आदमी था। परिवार एक आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि सही है। देखो इंक्वायरी अपनी मैडम है, अपना जो इलाका मजिस्ट्रेट मैडम है वो इंक्वायरी कर रही है इस बार। मौत जेल में हुई या अस्पताल में हुई या कैसे? अस्पताल में लेने के बाद ब्रो डेड है जो सिविल वहाँ से आया था, जेल से आया ये? जिला जेल करनाल से। सिविल अस्पताल में? सिविल इसके केस में कल्पना चावला। परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि जेल के अंदर ही डेथ हो गई थी। यहाँ तो नहीं, ब्रो डेड घोषित जो है डॉक्टरों ने किया, डॉक्टरों ने किया। वहाँ से लेके आ रहे थे और पोस्टमार्टम करवा दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जो अपना इलाका मजिस्ट्रेट मैडम है वो इंक्वायरी कर रही है, जैसा भी होगा उसकी वो कार्रवाई का मैं। कितना नशा पकड़ा गया था सर? इनके पास कम से कम 21 ग्राम स्मैक। कहाँ से? अपना सिटी थाना के एरिया से। सर परिवार आरोप ये भी लगा रहा है कि एक महिला थी उसको छोड़ दिया पैसे लेके। देखो मैडम के सामने उनके बयान हुए हैं, मैडम की इंक्वायरी करवाएंगे, ये जो इलाका मजिस्ट्रेट मैडम है वही इंक्वायरी करेंगे हमारे हाथ। ठीक है, धन्यवाद। इस पूरे मामले के अंदर जो है हमने पुलिस अधिकारियों से भी बात की और ये भी पूछा कि क्या जो है वो जेल के अंदर ही जो है उसकी डेथ हो गई थी या जो है अस्पताल में हुई। तो इस मामले पर आईओ ने अपनी जानकारी दी। परिवार अपना आरोप लगा रहा है कि हत्या की गई है CIA 3 के जो है वो
लोगों ने मारपीट ज़्यादा कर दी थी, जिसके कारण से उसकी जेल के अंदर तबीयत बिगड़ी और एक बार उपचार के लिए बुलाया तो बताया भी नहीं गया उनको, और फिर दोबारा से लाया गया जिसके अंदर ब्रॉड डेड, जैसा कि आईओ सर ने कहा है। तो ऐसा जो है वो पूरा बताते हुए नज़र आ रहे हैं और पोस्टमार्टम जो है वो हो चुका है और ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। सिंह भाई आ रहा है, तो जिंदा ले गए थे सीआई वाले, आज उन्होंने मुर्दा करके वापस दे दिया, मगर अब दिल बहुत टूटा है, परमात्मा देखेगा अब इनको। सीआई वाले भी घर के चिराग बुझेंगे उनके भी, देश के बच्चे के नाम कुछ नहीं करवाया था उन्होंने।